दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश बोलना मुश्किल लगता है तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है। बोलने के लिए आपके पास इंग्लिश अल्फाज नहीं है। जब तक आप इंग्लिश वोकैबुलरी अच्छे से नहीं सीखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपके लिए इंग्लिश बोलना आसान तब तक नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, आपकी इंग्लिश बोलचाल को आसान बनाने के लिए मैं ये कोर्स लेकर आया हूँ, जिसमें आपको 3333 इंग्लिश वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। आज हमारे इस क्लास का चौथा दिन है दोस्तों, जिसमें आपको 110 इमेजिन करें दोस्तों, अगर आप 110 बेसिक इंग्लिश अल्फाज की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए इंग्लिश बोलना कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे साथ यूं ही लगातार इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलें दोस्तों, आपको 110 इंग्लिश के बुनियादी अल्फाज की अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं। दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले वर्ड आ जाता है हाँफना, जिसे इंग्लिश में पैंटिंग कहा जाता है। क्या बोलना है इसको? पैंट, PANT, पैंट। साथी को इंग्लिश में पीर कहते हैं। इसको आपने पियर नहीं बोलना, पीर, पीर। साथी जो कि आपके साथ ज़्यादा वक्त गुजारता है, हर वक्त रहता है। पीछा करना, परसू, परसू। जैसा कि आप अपने ड्रीम्स के पीछे भागते हैं, डिग्री वगैरह करते हैं, जॉब वगैरह के पीछे भागते हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम परसुइंग फॉर माई जॉब, आई एम परसुइंग। जिसको भी आप पीछे जिसका आप पीछा कर रहे हैं उसके लिए आप इंग्लिश में ये वाला वर्ड यूज़ कर सकते हैं, परसू। ठीक है। तेज़ी से, रैपिडली, रैपिडली। आई एम वॉकिंग रैपिडली, मैं तेज़ी से भाग रहा हूँ। पनाहगज़ीन को इंग्लिश में रिफ्यूजी कहते हैं। इसको आपने रिफ्यूज नहीं बोलना, रिफ्यूजी, रिफ्यूजी। देयर आर सो मैनी रिफ्यूजीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बहुत सारे पनाहगज़ीन रह रहे हैं। मुखालफत करने को इंग्लिश में अपोज कहते हैं। किसी की भी मुखालफत करना, अपोज। होम आर यू अपोजिंग, तुम किसकी मुखालफत कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। ना ही को इंग्लिश में नीदर कहते हैं। इस वर्ड को आप दो तरह से बोल सकते हैं, नीदर और नाइदर। इसका माना क्या होता है कि जब आप दो चीज़ों की नफ़ी कर रहे होते हैं तो आप इस वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसा कि नीदर आई वॉन्ट टू ड्रिंक मिल्क नॉर वाटर, ना ही मैं दूध पीना चाहता हूँ ना ही पानी। तो जब आप दो चीज़ों की नफ़ी कर रहे होंगे तो आप नीदर का वर्ड यूज़ करेंगे। लातादाद को इंग्लिश में न्यूमरस कहते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड है, इसकी प्रोनाउंसिएशन को गौर से सुन लें। न्यूमरस, न्यूमरस। लिमिटलेस भी कहते हैं, काउंटलेस। तो तीनों वर्ड्स में से आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। फरीज़े को इंग्लिश में ऑब्लिगेशन कहते हैं। जैसा कि हज इज़ एन ऑब्लिगेशन इन इस्लाम। इस्लाम में जो हज है वो एक फरीज़ा है, उसको अदा करना पड़ता है। हासिल करना, ऑब्टेन, ऑब्टेन। यू शुड ऑब्टेन गुड मार्क्स, आपको अच्छे नंबर हासिल करने चाहिए। गहरा, डीप। जैसे कि द वेल इज़ वेरी डीप, कुआं बहुत गहरा है। दूर को इंग्लिश में फार कहते हैं, फार। बल्कि या इसके बजाय, रादर, रादर। जाहिर करना या इशारा करना, मेंशन। आप किसी के लिए कोई भी फेवर करते हैं तो आगे से वो आपको कहता है थैंक यू, आप उसके जवाब में बोले मेंशन नॉट। मतलब इस चीज़ को आप डिस्क्राइब ना करें, इसको जाहिर ना करें, कोई मसला नहीं है, इट्स ओके, यू आर वेलकम। ठीक है। वुसअत को इंग्लिश में रेंज कहते हैं, रेंज। इशारा करना, जेस्चर, जेस्चर, जेस्चर। कबीला, ट्राइब, ट्राइब। फ्रॉम विच ट्राइब आर यू, तुम किस कबीले से हो। कहानी को इंग्लिश में प्लॉट कहते हैं। ये वाला प्लॉट यूज़ होता है आमतौर पर जो ड्रामास वगैरह की जो स्टोरीज़ होती हैं या जो आप किताबों में पढ़ते हैं, उस तरह की जो प्लॉट है उससे हम यानी उस तरह की जो कहानी है उसे हम इंग्लिश में प्लॉट कहते हैं। रहनुमाई करना, गाइड। कुड यू प्लीज़ गाइड मी, क्या आप मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। गाइड, रहनुमाई करना। खौफसदा, स्केयर्ड। इसको सैकर्ड नहीं बोलना, स्केयर्ड। मुगालता या खुशफहमी को इंग्लिश में फैंटेसी कहते हैं, फैंटेसी। शक को इंग्लिश में डाउट कहते हैं। यहाँ पर हम बी जो लेटर होगा उसे हम साइलेंट रखेंगे, डाउट। ठीक है। मजबूती को इंग्लिश में स्टेबिलिटी कहते हैं, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। दर्जा बदर्जा को इंग्लिश में ग्रेजुअली कहते हैं, यानी एक एक आहिस्ता आहिस्ता भी आप कह सकते हैं, ग्रेजुअली और स्लोली। ठीक है।
मशहूर शख्सियत को इंग्लिश में सेलिब्रिटी कहती हैं। इस वर्ड को आपने सेलिब्रिटी नहीं बोलना, सेलिब्रिटी, ठीक है। परेशान करना, वरी, स्टॉप वरीइंग मी, मुझे परेशान करना बंद करो। बालिग या जवान को इंग्लिश में अडल्ट कहते हैं। ही इज़ एन अडल्ट का है, वो एक जवान लड़का है। अंदाज को इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं। एवरीवन हैज़ अ देयर ओन स्टाइल, हर किसी का अपना अंदाज होता है। बेहतर को इंग्लिश में बेस्ट कहते हैं। बेस्ट सबसे बेहतर होता है, ठीक है। गुड, बेटर एंड बेस्ट। इत्तेहाद, यूनिटी, यूनिटी। कॉन्फ्रेंस को हम इंग्लिश में कॉन्फ्रेंस ही कहेंगे, इसके लिए हम अलग से कोई वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। अंदर को इंग्लिश में इनसाइड कहते हैं। इट्स समवन इनसाइड द रूम, क्या कोई कमरे में है। असर करना, अफेक्ट, अफेक्ट का माना क्या होता है, असर करना। शाम को इंग्लिश में इवनिंग कहते हैं। इट्स इवनिंग टाइम, ये शाम का वक़्त है। तफरीही सफ़र को इंग्लिश में ट्रिप कहते हैं। ट्रिप। शायरी, पोएट्री, पोएट्री। सलाहियत, कैपेबिलिटी, इस वर्ड को कैसे बोलना ज़रा गौर से सुन लीजिए। कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी। मिसाल, इंस्टांस, इंस्टांस। कमज़ोर, वल्नरेबल, वल्नरेबल, वल्नरेबल। मशवरा करना, काउंसिल, काउंसिल। अक्लमंदी, विजडम, यहाँ पर हम एस की साउंड को लेकर नहीं आएंगे बल्कि जेड की साउंड होगी, विजडम। शाम के खाने को इंग्लिश में डाइनिंग कहते हैं। लेट्स हैव अ डाइनिंग आउटसाइड टुडे, आओ शाम का खाना आज बाहर खाते हैं। खरीदने वाले को इंग्लिश में बायर कहते हैं। घास के मैदान को इंग्लिश में लॉन कहते हैं। सकता, कैन, कैन कुड, ये मॉडल वर्ब्स हैं। कैन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम अपनी कोई काबिलियत के बारे में बात करना चाहते हैं। आई कैन नॉट ड्राइव, मैं ड्राइव नहीं कर सकता। इलाज करना, ट्रीट। पैदावार को इंग्लिश में प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन। सबसे ऊपर, टॉप, टॉप। अचानक को इंग्लिश में सडनली कहते हैं। यू सडनली अपीयर्ड देयर, तुम अचानक वहां आ गए। वजन को इंग्लिश में वेट कहते हैं। वेट। थोड़ा सा, बिट, क्या बोलना है इस वर्ड को, बिट। आई जस्ट नीड अ बिट, मुझे थोड़ा सा चाहिए। किसी भी काम को अंजाम देना, परफॉर्म। यू परफॉर्म्ड वेरी वेल, तुमने बहुत अच्छा किया। सियासत, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। मुदाखलत करना, इंटरफेयर। इंटरफेरेंस को मुदाखलत कहते हैं और अगर हम इसे एज ए वर्ब यूज करेंगे तो ये क्या होगा, इंटरफेयर, ठीक है। संभालना, हैंडल, हैंडल। धोखा देना, बीट्रे, क्या बोलना है इस वर्ड को, बीट्रे। कम करना, डिक्रीज, डिक्रीज। इजाफा, इंक्रीमेंट। जैसा कि आप सैलरी में इजाफे का डिमांड करते हैं तो आप इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज करेंगे, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट। बीमार, इल। इर्तिका या इंकशाफ को इंग्लिश में एवोल्यूशन कहते हैं। एवोल्यूशन। तकसीम करना, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट। चमड़ा, लेदर, इसको लीदर नहीं बोलना, लेदर। भागना या फरार होना, फ्ली अवे। फ्ली का माना क्या होता है, भाग जाना। जखीरा, स्टोरेज, स्टोरेज। बर्तन को इंग्लिश में वेसल कहते हैं। वेसल। इर्द गिर्द, राउंड। इट्स समवन अराउंड यू, क्या तुम्हारे इर्द गिर्द कोई है। लोड, वजन। यहां पर हम ऊंचा नहीं कहेंगे बल्कि लोड का माना होता है वजन, ठीक है, ठीक है। सिग्निफिकेंस, अहमियत। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट, इसकी क्या अहमियत है। मौसीकार को इंग्लिश में म्यूजिशियन कहते हैं। फीका हो जाना, पेल। किसी का रंग जो फीका हो जाता है उसे हम इंग्लिश में पेल कहते हैं। नामानिगार, क्रेस्पोंडेंट, क्रेस्पोंडेंट। शहद को इंग्लिश में हनी कहेंगे, हनी। मुवाफिक होना, अडैप्ट। किसी चीज़ के मुताबिक हो जाना, अडैप्ट। जोर या दबाव को इंग्लिश में स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस। परेशान करने को भी इंग्लिश में स्ट्रेस कहते हैं। इंतहा पसंद को इंग्लिश में रेडिकल कहते हैं। रेडिकल। सुकून, कंफर्ट, कंफर्ट। तब्दीली, वेरिएशन, वेरिएशन। दिलचस्प, एक्साइटिंग। दिस इज वेरी एक्साइटिंग मैच, ये बहुत दिलचस्प मैच है। महज को इंग्लिश में मेयर कहते हैं। कहीं नहीं, नोवेयर। टुकड़ा या हिस्सा, सेगमेंट, सेगमेंट।
अहमियत या इज़्ज़त को इंग्लिश में डिस्टिंक्शन कहते हैं। डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन। चूल्हे को इंग्लिश में अवन कहते हैं। आमतौर पर स्टूडेंट्स इस वर्ड को ऐसे बोल रहे होते हैं ओवन। ये ओवन नहीं है, अवन है। ठीक है। निकालने का अमल, इमिशन, इमिशन। कमाई को इंग्लिश में अर्निंग्स कहते हैं। व्हाट आर योर मंथली अर्निंग्स। किस्मत को इंग्लिश में फेट कहते हैं। फेट। अहम या बड़ा, वाइटल, वाइटल। मजबूत, स्टीडी, बी स्टीडी, मजबूत रहें। बुजुर्ग, एल्डरली, एल्डरली। बहाना करना, प्रीटेंड, प्रीटेंड। दरखास्त करना, अपील, तारुफ, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। मुस्तहकम या मजबूत को इंग्लिश में स्टेबल कहते हैं। आलूदगी, पोल्यूशन, पोल्यूशन। हिस्सादार, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। दो लोग मिलकर काम करते हैं और उनका जो हिस्सा होता है वो आधा आधा होता है, तो इसे इंग्लिश में पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप। खिलाफ वर्जी करना, वायलेट, वायलेट। और खिलाफ वर्जी को इंग्लिश में वायलेशन कहते हैं। तकसीम करना, स्प्लिट। इसको आपने सप्लाइड नहीं बोलना, स्प्लिट। नुमाइंदगी, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। वजन को इंग्लिश में लोड कहते हैं, लोड। आसान, इजी, इट्स वेरी इजी टू डू। बेअदब या कता नज़र को इंग्लिश में रिगार्डलेस कहते हैं। दोस्तों, रिगार्डलेस के दो माना होते हैं। बेअदब, यू आर अ रिगार्डलेस पर्सन। कता नज़र, जब आप किसी चीज़ को पीछे करना चाहते हैं, उसको अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं रिगार्डलेस ऑफ हिज पर्सनैलिटी, उसकी शख्सियत से हट के कता नज़र। ठीक है। मशहूर या अहम को इंग्लिश में प्रोमिनेंट कहते हैं, प्रोमिनेंट। तब्दील करना, कन्वर्ट। किसी को एक मज़हब से दूसरे मज़हब से की तरफ लेके जाने को भी इंग्लिश में कन्वर्ट कहते हैं। नकाब या बहरूपिया, मास्क। निशाने को इंग्लिश में टारगेट कहते हैं। तसव्वुर, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। निचोड़ना, स्क्वीज, स्क्वीज। इस्तेहकाम को इंग्लिश में इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट। इदारा, कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट। दाग को इंग्लिश में स्पॉट कहते हैं। देयर इज अ स्पॉट ऑन योर शर्ट, आपकी कमीज पर एक दाग है। तब्दील करना, एल्टर, एल्टर। पेशे को इंग्लिश में प्रोफेशन कहते हैं और नमाज जनाजे को इंग्लिश में फ्यूनरल कहते हैं। हम इसे फ्यूनरल प्रेयर भी कह सकते हैं। ठीक है। नमाज जनाजा। मुरझाया हुआ, फेड। हे यू लुक फेड टुडे, आज आप मुरझाए हुए लग रहे हैं। दोस्तों, आज के हमारे लास्ट 2 वर्ड्स हैं। खसूसियात को इंग्लिश में करेक्टराइज कहते हैं। किसी इंसान की क्वालिटीज़ को बताना, खसूसियात को बताना, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? करेक्टराइज। अलमनाक हादसे को इंग्लिश में ट्रेजेडी कहते हैं। कोई भी अफसोसनाक हादसा हो या अलमनाक हादसा हो, अफसोसनाक हादसे को इंग्लिश में ट्रेजेडी कहते हैं। ठीक है। ऑल राइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा सबक यहीं पे मुकम्मल होता है। दोस्तों, आज के वीडियो लेसन में हमने आपको 110 इंग्लिश के बिल्कुल आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले अल्फाजों की प्रैक्टिस करवाई है, इनको अदा कैसे करना है, और शुरू में कुछ वर्ड्स को हमने सेंटेंसेस में भी यूज़ किया ताकि आपको ये पता चले कि वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ कैसे करना है। लेसन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक आपने लाजमी देना है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।